जय श्री राम। जितने भी जीव जंतु हैं इस संसार में भगवान सभी को सुखी रखें और सभी के मनोकामना को पूर्ण करें, आनंदित रखें इस ब्रह्मांड को। इस उद्देश्य से मैं अपनी राम की कथा सभी भक्तों तक पहुंचा रहा हूं। जो सुनने वाले हैं उनके मनोकामना को भगवान भोलेनाथ अवश्य पूर्ण करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं सभी जितने भी जीव जंतु हैं, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जाने, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी। इस संसार में जितने भी जीव जंतु हैं, मैं सबके चरण कमल को प्रणाम करता हूँ। राम भगवान समझ करके सभी मेरे ऊपर कृपा करें। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जाने, मैं सबको राम समझ रहा हूँ। बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी, सबके चरण कमलों की मैं हमेशा वंदना करता हूँ। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल, सभी के चरणों का मैं वंदना करता हूँ। कोई मन में ये न रखें कि मुझे नहीं प्रणाम किया। मैं ऐसा कोई द्वेष किसी जीव जंतु से या किसी जाति धर्म से नहीं रखता हूँ। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जाने, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदों किन्नर रजनीचर कृपा करहूँ अवसर। देव दनुज नर नाग खग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व और किन्नर, प्रेत पितर गंधर्व बंदों किन्नर, मैं किन्नरों को भी प्रणाम करता हूँ राम समझ के। बंदों किन्नर रजनीचर कृपा करहूँ अवसर, और जितने भी रजनीचर हैं उनको भी मैं राम समझ के ही प्रणाम करता हूँ। सभी मेरे ऊपर कृपा बनाए रखें ताकि मैं राम की कथा हर सज्जनों तक पहुँचाता रहूँ, कहता रहूँ। और मुझसे गलती से भी कोई गलती ना हो, चूक से भी कोई चूक ना हो, मैं बार बार सभी जितने भी जीव जंतु हैं सबसे ये प्रार्थना करता हूँ। राम समझ के मैं सबको प्रणाम करके कहता हूँ कि मुझसे गलती से भी गलती ना हो, मैं राम की कथा सबको सुनाते रहूं और सभी सुनने वालों के हर मनोकामना को और हर दुख को भगवान भोलेनाथ हर लें, हर समस्या को भोलेनाथ दूर करें और भक्तों के हर मनोकामना को भोलेनाथ और पार्वती माता पूर्ण करें। इसी उद्देश्य से, इसी आशा और दृढ़ विश्वास के साथ मैं रामचरितमानस चौपाई बाय चौपाई और दोहा बाय दोहा समझा के आप लोगों तक मैं पहुंचा रहा हूं कि इस कलयुग में अब कोई दूसरा उपाय नहीं है। आपको, हमको या पूरे संसार को इस भवसागर से पार करने के लिए मात्र एक राम की कथा ही है, भगवान की कथा ही है, जो कि सुनने से ही आपके हर मनोकामना पूर्ण होंगे। अमृत का नाम सुने होंगे आप लोग, अमृत कहीं दिखाई देता नहीं। और जहर का नाम भी सुने होंगे आप लोग,
जहर जहाँ मर्जी वहाँ ले लीजिए, और जहर मुंह से खाने का चीज़ है और अमृत दिखाई नहीं देता है और कान से सुनने का चीज़ है। आप जो भगवान श्री रामचंद्र जी की रामचरितमानस की कथा, राम कथा को सुन रहे हैं, वही अमृत है। इस बात को आप समझकर और इस भावना से सुने। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण सुरेंद्र अहि भवन समाना, भोलेनाथ कह रहे हैं। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा को नहीं सुना, उनका कान सांप के रहने का बिल है। वो सांप जिस बिल में रहता है वो सांप का बिल है, जिस कान से हरि का कथा इस मनुष्य जोनि में नहीं सुने तो वो कान बेकार है। कान भगवान इसीलिए दिए हैं कि अच्छी चीज़ सुने। इसलिए आप लोगों से मैं बार बार यही कहता हूँ कि अपने रास्ते को सही और सुचारू और अच्छे ढंग से चलाने के लिए राम की कथा का सेवन करते रहें, जिससे कि आपके आगे दिन सुधर जाए, आगे दिन भी ठीक रहे और आपके बच्चों का भी भविष्य उज्जवल हो और आपके हर मनोकामना पूर्ण हो। अति अपार जे सरित बर जौ निरिप से तु कराही, चरिपी पीली कऊ परम लघु बिनु श्रम पार ही चाहे। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधवा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती है। उसी प्रकार से ये रामचरितमानस की कथा हम लोगों के लिए इस भवसागर को पार करने के लिए एक पुल का काम करता है। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरितमानस का वर्णन सहज ही कर रहा हूँ और आप लोगों को इस भवसागर से, इस दुख की समुद्र से निकलने के लिए ये पुल दिखा रहा हूँ, जिसको सुनने से ही आप इस दुख से निकल सकते हैं और आपके जीवन में सुख ही सुख मिलेगा। इस भवसागर से आप पार हो सकते हैं। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करी हूँ रघुपति कथा सुहाई। इस प्रकार मन को ताकत दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना कर रहा हूँ मति के अनुसार। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर प्रभु सुजस बखाना। व्यास मुनि जो श्रेष्ठ कवि हैं, बड़े बड़े जितने भी व्यास हुए और जितने भी मुनि और बड़े बड़े मुनि महात्मा हुए हैं, जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हुए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से प्रभु का सुजस का वर्णन किए हैं, उनको मैं सादर नमन करता हूँ कि वे मेरे ऊपर और सारे भक्तों के ऊपर कृपा बनाए रखें। चरण कमल बंदों तिन केरे, पूर्वहु सकल मनोरथ मेरे। मैं उन सब
श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथ को पूरा करें और मैं जो चाहता हूँ कि सभी भक्तों को, सभी सुनने वालों को सुख मिले और सभी सुनने वालों का सभी मनोकामना पूर्ण हो, तो वैसा ही करेंगे, सब मनोरथ को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। चरण कमल बंदों तिनके रे, पूर्वहु सकल मनोरथ मेरे। कलि के कविन करऊँ प्रणामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन किया और जिन्होंने हम लोगों को ये रास्ता दिखाए हैं, उनको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। ये रामचरितमानस को रच करके हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा, इस भवसागर को पार करने के लिए बहुत बड़ा पुल बना कर दिए हैं। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखान। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में प्रभु के चरित्र का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान में हैं और जो आगे होने वाले हैं, उन सबको मैं सारा कपट छल त्याग कर प्रणाम करता हूँ। जो पहले बड़े कवि मुनि महात्मा हुए हैं और जो अभी बड़े मुनि महात्मा और कवि हैं और जो आगे बड़े मुनि महात्मा और कवि बनेंगे, उन सबको मैं छल कपट छोड़कर प्रणाम करता हूँ कि वे इस राम कथा में सहयोग करें, कृपा करें और सभी भक्तों के मन को आनंदित करें और सभी के मनोकामना को पूर्ण करें। होहु प्रसन्न देहु वरदानु, साधु समाज भनिति सन्मान। मैं जो कवि हो चुके पहले और जो हैं और जो होने वाले हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के जितने भी मुनि महात्मा ऋषि कवि हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूँ कि सभी प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो। मैं जो रामचरितमानस की व्याख्या कर रहा हूँ, इसका सम्मान हो और सभी सज्जन सादर पूर्वक इस रामचरितमानस की कथा को सुनकर लाभ उठाएं और उनको भगवान लाभ दें। जो प्रबंध बुध नहीं आदरहि, सो श्रम बादे बाल कवि करहि। जिस कविता का आदर नहीं करते बुद्धिमान लोग, क्योंकि बुद्धिमान लोग खुद बुद्धिमान हैं, जो लोग ज़्यादा बुद्धिमान हैं, वो बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते हैं, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीर्ति भनिति भूति भली सोई, सुर सरिसम सब कहित होय। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाले। वही
कीर्ति, वही कथा और वही संपत्ति उत्तम है। जो जिस प्रकार से गंगा माता सभी का हित करते हैं, उसी प्रकार से सज्जन लोग सभी का हित सोचते हैं, और जो लोग दूसरे का हित सोचते हैं उनका प्रभु खुद हित करते हैं। इसी उद्देश्य से और इसी भावना से मैं आप लोगों को राम की कथा सुनाता हूँ कि सभी सज्जनों को लाभ मिले, सभी भगवान प्रसन्न रहें और सभी भक्तों को आनंदित रखें। अभी आप सज्जनों तक मैं ये कथा यहाँ तक बतला चुका हूँ कि रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ये तीनों कौन हैं। राजा प्रताप भानु रावण बने, उनके भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बने, और राजा प्रताप भानु के जो मंत्री हैं वो बने विभीषण सौतेला भाई। तीनों के तपस्या से खुश होकर प्रभु तीनों को वरदान दे दिए। रावण वरदान मांगे हैं कि वानर और मनुष्य ना मरें, वो मिल गया रावण को। और कुंभकर्ण निंद्रासन मांगे 6 महीना तक सोने के लिए, तो उनको भी मिल गया, 6 महीना तक सोए रहिए। और विभीषण जी सबसे श्रेष्ठ और सबसे उत्तम वरदान मांगे हैं कि हमारा प्रेम प्रभु के चरण में लगा रहे। उनको विभीषण जी को भी ये वरदान मिल गया कि तुम्हारा प्रेम हमेशा भगवान के चरणों में लगा रहेगा। अब इतना होने के बाद रावण के दिमाग में खुराफात आता है और अपने लड़का मेघनाद को ललकारता है और देवताओं को जीतने की कोशिश में लगा हुआ है। सभी राक्षसों को यथायोग रावण लंका में जगह दे दिए हैं, और सभी राक्षस रावण के इशारे पर चलता है। रावण की पत्नी मंदोदरी हैं, जिनके पिता का नाम मय राक्षस है। क्षुधाहीन बलहीन सुर सहज ही मिली हैं आई, तब मारी हूँ कि छारी हूँ भली भांति अपनाई। रावण बोल रहे हैं कि सभी देवताओं को जीत लो, उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है। क्या उपाय है? कि मैं समझा कर कहता हूँ, रावण कह रहा है सभी राक्षसों से कि देवताओं का मरण एक ही उपाय से हो सकता है। मैं समझा कर कहता हूँ, अब उसे सुनो। रावण बोल रहे हैं उनके बल को बढ़ाने वाले ब्रह्म भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम लोग बाधा डालो, ताकि ना यज्ञ हो सके और ना हवन हो सके, ना पूजा हो सके, ना भगवान को सुख शांति मिल सके। इस तरह का तांडव मचा दो, रावण का ये आदेश है। क्षुधाहीन बलहीन सुर सहज ही मिली हैं आई, तब मारी हूँ कि छारी हूँ भली भांति अपनाई।
भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे। जब उनको तंग करोगे तो भोजन नहीं मिलेगा, और भोजन नहीं मिलेगा तो वे भूखे रहेंगे तो स्वाभाविक है वो कमज़ोर हो जाएंगे, दुबले पतले हो जाएंगे। तब वो लोग आसानी से मेरे पास आकर मिलेंगे, रावण का ये सोचना है। तब जब वो मेरे पास आएंगे मिलने के लिए, तब उनको मैं मार डालूँगा, या तो अपने बस में, अपने अधीन में सब दिन के लिए करके छोड़ दूँगा। मेरे आदेश के अनुसार सभी देवता चलेंगे, ऐसा अधीन कर लूँगा, उसके बाद मैं छोड़ दूँगा, या तो मैं उन सब देवता को मार दूँगा। रावण की सोच है, मेघनाद कहूँ पुण्य करावा, दीन सिख बलो बयरू बढ़ावा। फिर रावण मेघनाद को बुला रहे हैं, जो कि रावण के बड़े ज्येष्ठ पुत्र हैं। उनको बुलाकर मेघनाद को सिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति वैर भावना को उत्तेजित कर रहे हैं। मेघनाद को देवताओं के विपरीत भड़का रहे हैं और उनको मेघनाद को उत्तेजित कर रहे हैं कि ताकि देवताओं से ये जाकर लड़ाई करे। जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरिबे कर अभिमाना। देवताओं के प्रति दुश्मनी भाव को उत्तेजित कर देते हैं मेघनाद रावण। फिर कह रहे हैं रावण मेघनाद से कि हे पुत्र, जो देवता लड़ाई में धीर और बलवान है और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, जिन देवताओं को ये लगता हो कि मैं रावण से लड़ूंगा और जीतूंगा, तो उनके लिए क्या करना है मैं बतलाता हूँ। रावण अपने ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद जी से बोल रहे हैं, जो कि मेघनाद अतुलित बल के धाम हैं। मेघनाद अतुलित बल है उनके पास, भगवान का दिया हुआ बल ही है और भगवान के ऊपर ही प्रयोग करना चाह रहे हैं। जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरिबे कर अभिमाना। हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तिन्हि जीति रन यान सु बांधे, उठी सुत पीतु अनुशासन कांधे। जिनको लड़ने का अभिमान है कि मैं रावण के खानदान से, राक्षसों से लड़ूंगा, तो उनको क्या करना, उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लेना और बांधकर मेरे पास लेकर आ जाना। युद्ध में जीत कर बांध लेना और मेरे पास ले आना। मेघनाद को रावण शिक्षा दे रहे हैं, अपने पुत्र को पिता शिक्षा दे रहे हैं। बेटे मेघनाद ने उठकर अपने पिता रावण की आज्ञा को सिरोधार्य
किया। इसी तरह से मेघनाद ने अपने पिता की बात को अच्छी तरह से मान लिए, आज्ञा मान लिए। और जब मेघनाद जी मान गए तब रावण ने सबको आज्ञा, सभी राक्षसों को आज्ञा दे दिए। यही विधि सब ही आज्ञा देने, आपुनु चलो गादा कर लेने। इसी प्रकार से सभी को आज्ञा मिल गया और मेघनाद जी अपने पिता रावण के बात को मानकर चले। सब राक्षसों को लेकर के देवताओं से युद्ध करने के लिए, देवताओं को तंग करने के लिए, और अपने हाथ में गदा ले लिया मेघनाद और चल पड़ा। चलत दशानन डोलती अबनी, गरजत गर्भ स्रवहि सूर स्वने। अभी रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देव मनियों के गर्भ गिरने लगे रावण के चलने से। चलत दशानन डोलती अपनी, गरजत गर्भ सर्वहि सुर रवनि। रावण जब चलता है तो धरती डोल रहा है, डगमग कर रहा है। और रावण जब गरजता है तो देवताओं की जितनी भी पत्नियां हैं, देवर मनियों के गर्भ गिरने लगे। इस प्रकार का कोलाहल मचा रहा है रावण। रावण यावत सुनेउ सकोहा, देवन तके मेरु गिरि खोहा। जब सभी देवता लोग ये जान जाते हैं कि रावण बहुत क्रोधित है और आ रहा है रावण, तो इतना सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाओं में जाकर भागकर आश्रय ले लिए रावण के डर से। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत के गुफाओं में भागकर आश्रय ले लिया, छुप गए उसमें रावण के डर से। दिगपाल के लोक सुहाए, सुने सकल दशानन पाए। दिगपालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सूना पाया, वहाँ कोई है ही नहीं। जितने भी देवताओं के रहने के स्थान हैं वहाँ कोई है ही नहीं। रावण के आने की खबर मिलते ही सभी देवता लोग अपने अपने स्थान को छोड़कर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में जाकर छुप गए रावण के डर से। इसी कारण से वहाँ उनके लोकों में कोई नहीं दिखाई दे रहा रावण को। सारा दिक्पाल के सारे सुंदर लोक जितने हैं सभी सुनसान पड़े हुए। पुनि पुनि सिंह नाद करी भारी,
देई देवतन गारी पचारी। तब जब रावण वहाँ पहुँचे हैं और देख रहे हैं कि देवताओं के रहने के स्थान पर कोई देवता नजर नहीं आ रहे, तो रावण और क्रोधित होता है और वह रावण बार बार भारी जोर जोर से शेर के जैसा चिल्लाना चालू करता है और सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर भद्दी भद्दी गालियाँ देता है। रावण का ये कारनामा है। रावण अपना शक्ति का इस्तेमाल अब भगवान के ऊपर ही करना चाह रहा है। रन मद मत फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहूँ न पावा। लड़ाई के घमंड में, मद में मतवाला होकर रावण अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ संसार भर में दौड़ता फिरा, संसार भर में दौड़ रहा है कि कोई जोड़ी का लड़ने वाला हो, लेकिन उसको कोई नजर नहीं आ रहा। रन मद मत फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहूँ न पावा। कहीं भी रावण को अपना जोड़ का योद्धा दिखाई नहीं दे रहा है, ना मेघनाद को दिखाई दे रहा है। सभी देवी देवता डर से सुमेरु पर्वत में जाके छुप गए हैं। रवि शशि पवन वरुण धनधारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। लेकिन उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिलता है कि उसके साथ कोई लड़ सके मेघनाद के साथ। सब जगह ढूंढ रहा है और सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी, किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग, सभी के पीछे वह हठपूर्वक पड़ गया। जब किसी ने इनको अपने सामने किसी को जब नहीं पाया, तो ये और सभी के पीछे पड़ गए। लड़ाई के घमंड में अति चूड़ है, मतवाला हो रखा है, वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोज रहा है। लेकिन सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल, जम आदि सब अधिकारी और किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता, नाग सभी के पीछे वह हठपूर्वक पड़ गया। सभी को अब उजाड़ना चाह रहा है, सभी को मारना चाह रहा है। रावण के दिमाग में और राक्षसों के दिमाग में ये कुरफात चल रहा है। और मेघनाद जो रावण के बड़े ज्येष्ठ पुत्र हैं, अति बलशाली, उनके भी दिमाग में यही चल रहा है कि सभी को मारा जाए और सभी को जीत लिया जाए।
किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हठि सबहि के पंथ ही लागा। ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी तनु धारे, दस मुख बस बते नर नारी। सभी के पूछे जब हठपूर्वक पड़ ही गया तो किसी को भी उसने शांतिपूर्वक नहीं बैठने दिया। सभी अशांत होकर घूम रहे हैं, कोई शांति से नहीं है। इस संसार में किसी को शांति से नहीं रहने दे रहा है रावण का खानदान, राक्षसों का खानदान। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री और पुरुष हैं, सभी रावण के अधीन हो चुके। ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी तनु धारे, दस मुख बसवती नर नार। ब्रह्मा जी ने इस ब्रह्मांड में जहाँ तक भी शरीर धारण करने वाले जितने भी पुरुष हैं या स्त्री हैं, नर और नारी हैं, सभी रावण के अधीन हो गए। रावण ने सबको अपने बस में कर लिया। जितने भी शरीर को धारण करने वाले इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी ने जितने शरीरधारी को रचना किए, चाहे वो पुरुष हों चाहे वो नारी, सबको रावण अपने बस में कर लिया, अधीन कर लिया। जैसा कहूँगा वैसा करना पड़ेगा। इस प्रकार से रावण अपने बस में कर लिए। जब बस में कर लिए तो पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गए। आय सुकर ही सकल भयभीता, न बहि आई नित चरण विनीता। जब रावण सभी को अपने अधीन कर लिए तो उनके डर के मारे, रावण के राक्षस के डर के मारे सभी रावण की आज्ञा का पालन करने लगे। जैसा रावण कह रहा है वैसा ही सभी कर रहे हैं। और इतना तो कुछ भी नहीं, जैसा कह रहे हैं वैसा कर ही रहे हैं। उसके बावजूद भी रोज नित्य प्रतिदिन आकर नम्रता पूर्वक रावण के चरण में सिर नवाते हैं। वो भी रावण के चरण में सिर को नवाते हैं, वो भी नम्रता पूर्वक। कोई स्व अभिमान दिखाने की जरूरत नहीं। इस प्रकार से रावण का हुकूमत चालू हो चुका है कि जितने भी नर और नारी या मनुष्य या स्त्री पुरुष जो भी हैं, सबको अपने बस में कर लिया और सभी उनके चरणों का नमन करते हैं, उनके चरणों में सभी झुकते हैं। भुजबल विश्व बस करि राखेसि कोउ न स्वतंत्र, मंडलीक मणि रावण राज करई निज मंत्र।
अब रावण अपने राक्षसों के द्वारा अपने मन के अनुसार और अपने भुजाओं के बल, अपने भुजाओं के ताकत से सारे विश्व को, सारे ब्रह्मांड को अपने बस में कर लिया। किसी को भी स्वतंत्र नहीं रहने दिया। भुजबल विश्व बस करी राखेसी, अपने भुजाओं के बल पर पूरे विश्व को बस कर लिया। कौन स्वतंत्र, कोई स्वतंत्र नहीं रहा कि अपने मर्जी से कुछ कर सके। रावण किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दे। मंडलीक मणि रावण राज करे निज मंत्र। इस प्रकार से मंडलीक राजाओं का शिरोमणि रावण अपने इच्छा के अनुसार राज्य कर रहा है, अपने इच्छा के अनुसार पूरे ब्रह्मांड में हुकूमत चला रहा है। रावण अपने ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, तीन बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत से अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को रावण ने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह कर लिया, यानी अति कर दिया, अत्यंत तांडव करने लगा। जब भगवान किसी को भी ताकत और दौलत या शोहरत देते हैं तो भगवान उनको सद्बुद्धि भी दें कि उसका सही इस्तेमाल, सही जगह पर उस धन का उपयोग कर सके और उस बुद्धि का भी सही जगह पर उपयोग करे कि जगत में किसी को उसके बुद्धि से तकलीफ ना हो, उसके बुद्धि से दूसरों के कष्ट दूर हों और सुख मिले। भगवान जब किसी को ताकत, शोहरत, दौलत दें तो उसके साथ इतना भी दें कि वो सर्व समाज में उन्नति करते हुए और दूसरों के उन्नति को भी बढ़ावा देते हुए सराहना का पात्र बने, चर्चा का विषय बने, अच्छे सज्जनों में गिनती आए, ना कि रावण की तरह उद्दंडता, रावण की तरह क्रोध और दूसरे को कष्ट देने लायक बने। रावण अपने ताकत और शोहरत का बिल्कुल गलत उपयोग कर रहे हैं।
जिससे कि सारे देवी देवता यहाँ तक कि नर नारी ब्रह्मांड के सारे जीव जंतु अभी अब रावण से बिल्कुल भयभीत हो रखा है। रावण सबको सता रहा। ऐसा भगवान किसी को भी बुद्धि ना दें कि दूसरे को कोई कष्ट पहुँचाए। देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी जीति बरी निज बाहुबल सुंदर बहुबर नारी। रावण देवता जक्ष गंधर्व मनुष्य किन्नर और नागों की कन्याओं तथा सुंदर सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को अपने भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह कर लिया। यानी कि अति करने लगा रावण। इंद्रजीत सन सो कछु कहऊ सो सब जनु पहिलहि करी रहेऊ। अब देखिए रावण जी महाराज मेघनाद से कह रहे हैं, जो भी कुछ कहे हैं पहले उसे मेघनाद ने मानो पहले ही करके रख रखा। इस तरह का मेघनाद बुद्धि और बल दोनों में अग्रगण्य है। अर्थात रावण के कहने भर की देरी है और इंद्रजीत आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं करता। रावण का कहना और मेघनाद का करना दोनों बाप और बेटा बिल्कुल उतर चुके हैं कुरफात पे। इंद्रजीत सन जो कछु कहओ सो सब जनु पहिले ही करी रहेओ। इंद्रजीत यानी मेघनाद से रावण जो भी कुछ कह रहे हैं वो मेघनाद और इंद्रजीत दोनों एक ही नाम हैं। इस नामों से कोई संत विचलित ना हो कि मेघनाद कौन और इंद्रजीत कौन। मेघनाद ही रावण का बड़ा लड़का का नाम है और मेघनाद का ही नाम इंद्रजीत भी है। इसलिए यहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों से ये बता दिया हूँ कि अगर कोई राम की कथा में चर्चा करे मेघनाद या इंद्रजीत का तो वहाँ आप भ्रमित ना हो। वहाँ आप इस चीज़ को समझ सकें कि रावण के सबसे बड़े लड़के का नाम मेघनाद है और मेघनाद का ही नाम इंद्रजीत है, जो कि अपने पिता रावण के हर हुक्म का पल भर में पालन करता है। जैसा रावण कहता है वो पल भर में मेघनाद यानी इंद्रजीत उस अपने पिता रावण की आज्ञा को करके तुरंत रख देता है। इस प्रकार से रावण का राज्य चल रहा है। इंद्रजीत सन जो कछु कहओ
सो सब जनु पहले ही करे रहो। इंद्रजीत से, मेघनाद से रावण जो भी कह रहे हैं ऐसे वो हुक्म का पालन कर रहा है जैसे कि पहले ही करके रखा। अब इस बात पर गौर करें आप लोग कि किस प्रकार से इंद्रजीत अपने बाप के बातों का पालन करता है। अगर किसी का पुत्र बुरा हो तो बाप उसे अच्छे रास्ते पर ले जाने की कोशिश करता है या अच्छा मार्ग दिखाते हैं। या पिता अगर गलत रास्ते पर जा रहे हों तो अगर सही पुत्र है तो अपने पिता को भी गलत रास्ते से हटाकर सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। ये अगर बाप बुरा है तो बेटा अपने बाप को सुधारने की कोशिश करता है। अगर बेटा बुरा है, बुरे रास्ते पर चल रहा है तो बाप अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का कोशिश करता है और करना भी चाहिए। नीति यही कहता है, धर्म यही कहता है कि अगर कोई गलत रास्ते पर आपका मित्र भी हो या आपके समाज के भी या आपके संगी साथी भी हों तो उसे सही मार्ग दिखाना आपका कर्तव्य बनता है। लेकिन यहाँ रावण मेघनाद का पिता हैं। रावण खुद अपने पुत्र मेघनाद को गलत रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। ये नीति के विरोध है और इसमें भलाई नहीं। अगर रावण गलत कर रहा है, गलत आज्ञा मेघनाद को दे रहे हैं तो यहाँ मेघनाद का भी नीति धर्म कहता है कि वो अपने पिता रावण को थोड़ा सही मार्ग दिखलाता। जब अतुलित योद्धा हैं तो उनका भी कर्तव्य बनता है कि अपने पिता को भी सही रास्ता दिखाना चाहिए। प्रथमे जिन कहूँ आय सुदिन्हा, लेकिन दोनों एक ही रास्ते पर चल चुके हैं, चल रहे हैं। रावण का उल्टा पुल्टा कुरफात का आज्ञा देना और इंद्रजीत का उल्टा पुल्टा कारनामा करना, दोनों एक ही रास्ते पर यानी गलत रास्ते पर। संत समाज के विरोध में जो काम हो रहा हो उसे गलत ही कहा जा सकता है। और ये देवी देवताओं और भगवान, संत समाज या जितने भी शरीरधारी हैं जगत में, उसके विरोध में ही रावण काम कर रहा है। सबको अपने बस में करके, अपने अधीन करके, सबको अपने हुकूमत के अनुसार चलाना चाह रहा और सबको अपने चरणों में झुकाना चाह रहा है, जिसका मार्ग गलत है उसका परिणाम भी गलत होगा। प्रथम जिन कहूँ आय सुदिन्हा, तिनकर चरित सुनहु जो किन्हा।
अर्थात रावण के कहने भर की देर थी, मेघनाद उस काम को क्षण में करके रख देता था। उल्टा काम में मेघनाद को भी बहुत मन लग रहा है और रावण को तो मन लग ही रहा, क्योंकि राक्षस जोनि के जो हैं तो राक्षस प्रवृत्ति रहेगा ही। उसने आज्ञा पालन में मेघनाद ने अपने बाप रावण के आज्ञा का पालन करने में थोड़ी सी भी देर नहीं करता है। जिनको रावण ने मेघनाद से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें करनी की, और उन्हें सुनिए। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव परितापी। सब राक्षसों के समूह झुंड, एक दो राक्षस नहीं हैं, वहाँ लंका में अनेकों राक्षस हैं, सारे राक्षस हैं। एक विभीषण को छोड़कर लंका में सारे राक्षस प्रवृत्ति के हैं। एक विभीषण ही थोड़ा भगवान का नाम लेने वाले, जिन्होंने भगवान से वरदान में ही मांगा कि हमको भगवान के चरणों में प्रेम होना चाहिए, मुझे भक्ति चाहिए। इसीलिए विभीषण जी को भक्ति दी है भगवान। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव परितापी। सब राक्षसों के झुंड समूह देखने में बड़े भयानक हैं, पापी और देवताओं को दुख देने वाले हैं। ऐसे नाना प्रकार के करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धारहि करि माया। सब राक्षस देखने में बड़े भयंकर हैं और पापी हैं। राक्षसी जब नाम हुआ तो पापी तो होगा ही, और देवताओं को दुख देने वाले हैं, और अच्छों को ही बुरे लोग दुख देते हैं। बुरे लोगों को अच्छे लोग दुख नहीं देते। कभी ऐसा उल्टा नहीं सुने होंगे आप लोग। बुरे लोग ही अच्छे लोगों को दुख देते हैं। इसलिए यहाँ राक्षस ही देवताओं को दुख दे रहे। वे राक्षसों के समूह उपद्रव तांडव कर रहे हैं और माया से अनेकों प्रकार के रूप धारण करते हैं। अपने माया के बल से अपने इच्छा के अनुसार राक्षस लोग रूप धारण करते हैं, और रूप इच्छा के अनुसार रूप धारण करके पापी भयानक राक्षस देवताओं को दुख दे रहे हैं। पहले तो जितने भी शरीर धारण करने वाले इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में ब्रह्मा जी ने जितने को बनाए, शरीर धारण करने वाले नर और नारी, पुरुष और स्त्री, माताएं, बहनें, भाई, ये सबको अपने बस में किया। उसके बाद अब देवताओं को बस में करने के लिए तांडव मचा रहा। इसीलिए रावण ने वरदान मांगा भगवान से कि मैं मनुष्य और वानर ये दोनों को
छोड़कर और किसी के हाथों से नहीं मरूं। इसका मतलब ये हुआ कि रावण को ये घमंड हो गया था कि मुझे मनुष्य मार ही नहीं सकता और बंदर मार ही नहीं सकता। इसलिए मैं भगवान से ये वरदान मांग लेता हूँ कि जब मनुष्य और बंदर इस दोनों को छोड़कर मुझे कोई ना मारे, और इस दोनों को छोड़कर कोई नहीं मारेगा तो मनुष्य मुझे मार ही नहीं सकता और बंदर मुझे मार ही नहीं सकता। तो घमंड में लोग कोई कोई घमंडी चूर हो जाते हैं, तो उनका घमंड तोड़ने के लिए अनेक देवी देवता बैठे हुए हैं इस ब्रह्मांड में। तो रावण भी कहीं यही सोचकर वरदान मांगा हो कि मुझे मनुष्य ना मार सकेगा और ना बंदर मार सकेगा। तो मैं यही वरदान ले लेता हूँ कि मुझे मनुष्य मारे या तो बंदर मारे, इस दोनों के मरने से ही मैं मरूं, बाकी किसी के मारने से मैं ना मरूं। ये भी उसका सोच हो सकता है। तो इस सोच को भी भगवान अच्छी तरह से पूरा कर दिए कि मनुष्य रूप में अवतार लेकर ही भगवान श्री राम रावण को उद्धार किए। अभी राक्षसों का समूह देवताओं को दुख दे रहे हैं। अभी इससे रावण और मेघनाद का हुकूमत चल रहा है। देवता लोग त्राहिमाम और नर नारी जितने भी हैं, पुरुष और स्त्री, सारे त्राहिमाम में हैं। सारे दुखी हो रखे हैं रावण और मेघनाद के कुकर्म से, तांडव से। अब इससे आगे की प्रसंग मैं आप लोगों को अगली प्रसंग में सुनाऊंगा, अगली कड़ी में। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ। भगवान सभी श्रोताओं के हर मनोकामना को पूर्ण करें और भगवान सभी भक्तों के कष्ट को दूर करें, सभी को सुखी रखें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।